सोचिए, आप हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की पहाड़ियों के बीच खड़े हैं। चारों तरफ हरे भरे पहाड़ हैं, हवा में एक अलग ही शांति है और आपके सामने फैली हुई है एक खूबसूरत झील, रेणुका झील। पहली नजर में आपको ये जगह बस एक सुंदर प्राकृतिक स्थान लग सकती है, लेकिन इस झील से जुड़ी एक ऐसी कहानी है जो इसे बाकी जगहों से बिल्कुल अलग बना देती है। क्योंकि रेणुका झील सिर्फ एक झील नहीं है, स्थानीय आस्था और पौराणिक परंपराओं में इसे माता रेणुका से जोड़ा जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी क्षेत्र में एक छोटा जलाशय भी है जिसे परशुराम ताल कहा जाता है। एक तरफ माता रेणुका और दूसरी तरफ उनके पुत्र भगवान परशुराम। लेकिन आखिर इन दोनों का संबंध क्या है? क्यों एक मां के नाम पर इतनी बड़ी झील और उसके पुत्र के नाम पर पास ही एक अलग ताल मौजूद है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें आज के समय से बहुत पीछे जाना होगा। उस समय में जब हिमाचल की पहाड़ियों में घने जंगल हुआ करते थे और ऋषि मुनियों के आश्रम इन शांत स्थानों में बसे होते थे। भारतीय पौराणिक परंपरा के अनुसार इसी काल में एक महान ऋषि थे, जमदग्नि, और उनकी पत्नी थी रेणुका। रेणुका अपने तप, धर्म और अपने पति के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध थीं। जमदग्नि और रेणुका के कई पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटे पुत्र थे राम। लेकिन यह राम आगे चलकर अपने हाथ में परशु धारण करने के कारण प्रसिद्ध हुए, परशुराम के नाम से। हिंदू परंपरा में भगवान परशुराम को भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में माना जाता है। लेकिन परशुराम की कहानी केवल एक महान योद्धा की कहानी नहीं है, इसके पीछे एक परिवार की कहानी है। एक पिता, एक मां, कई बेटे और एक ऐसी घटना जिसने इस परिवार की पूरी कहानी बदली। कहा जाता है कि एक दिन जमदग्नि ऋषि ने अपने पुत्रों के सामने एक ऐसा आदेश रखा जिसे सुनकर कोई भी व्यक्ति हैरान रह जाए। उन्होंने अपने पुत्रों को अपनी ही माता के विरुद्ध एक भयानक आदेश दिया। बड़े पुत्रों ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब वही आदेश सबसे छोटे पुत्र परशुराम के सामने आया तो उन्होंने अपने पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली। यहीं से शुरू होती है उस कहानी की सबसे कठिन और भावनात्मक घटना। एक ऐसी घटना जिसमें एक पुत्र के सामने एक तरफ पिता की आज्ञा थी और दूसरी तरफ उसकी अपनी मां। लेकिन आखिर जमदग्नि ने ऐसा आदेश क्यों दिया? बाकी पुत्रों ने उसे क्यों ठुकरा दिया? और परशुराम ने अपने पिता की बात क्यों मानी? सबसे बड़ा सवाल। अगर यह घटना वास्तव में हुई थी तो फिर आगे क्या हुआ? और इसी कहानी का संबंध आज की रेणुका झील और परशुराम ताल से कैसे जुड़ता है? इन सवालों का जवाब कहानी के अगले हिस्से में मिलेगा। लेकिन उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने जमदग्नि ऋषि को अपनी ही पत्नी रेणुका के विरुद्ध इतना कठोर आदेश देने के लिए मजबूर कर दिया? इस कहानी को समझने के लिए हमें उस समय के आश्रम जीवन को समझना होगा। पौराणिक परंपरा के अनुसार रेणुका अपने पति जमदग्नि की सेवा और आश्रम के कार्यों में पूरी तरह समर्पित रहती थीं। वह रोज नदी से पानी लाती थीं और आश्रम के लिए आवश्यक काम करती थीं। कहा जाता है कि उनका मन इतना पवित्र और एकाग्र था कि वह बिना किसी साधारण पात्र के भी पानी ले आती थीं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। परंपरा में इस घटना के अलग अलग वर्णन मिलते हैं, लेकिन कहानी का मुख्य हिस्सा यह है कि रेणुका के मन में एक क्षण के लिए ऐसा विचार आया जिसने उनकी मानसिक एकाग्रता को प्रभावित कर दिया। जब वह आश्रम वापस पहुंची तो जमदग्नि ऋषि को इस बात का पता चल गया। उनका क्रोध बहुत बढ़ गया और फिर उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया। एक एक करके उन्होंने अपने बेटों से कहा, अपनी माता का वध करो। कल्पना कीजिए, एक बेटे के सामने उसका पिता खड़ा है और पिता उससे अपनी ही मां के विरुद्ध जाने को कह रहा है। सबसे बड़े पुत्र ने मना कर दिया, दूसरे ने भी मना कर दिया। एक के बाद एक सभी बड़े पुत्रों ने इस आदेश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जमदग्नि ऋषि इससे और अधिक क्रोधित हुए। कथा के अनुसार उन्होंने उन पुत्रों को शाप दे दिया। अब केवल एक पुत्र बचा था, राम, यानी वही जो आगे चलकर परशुराम कहलाए। जब जमदग्नि ने राम को आदेश दिया तो राम के सामने सबसे कठिन निर्णय था। एक तरफ उनकी मां थी जिससे वह प्रेम करते थे, दूसरी तरफ उनके पिता थे जिनकी आज्ञा उनके लिए सर्वोच्च थी। कथा के अनुसार परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और उन्होंने अपनी माता का वध कर दिया। यह कहानी का सबसे कठिन हिस्सा है। इसे सुनते समय आज के नजरिए से कई सवाल हमारे मन में आते हैं।
क्या एक पुत्र के लिए पिता की आज्ञा इतनी बड़ी हो सकती है? क्या परशुराम के मन में अपनी मां के लिए प्रेम नहीं था? और आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? पौराणिक कथा इसका उत्तर परशुराम की आज्ञाकारिता और अपने पिता के प्रति पूर्ण समर्पण में देती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जमदग्नि ने अपने पुत्र की आज्ञाकारिता देखकर उससे कहा, मांगो जो चाहो, मैं तुम्हें वह वरदान दूंगा। अब यहां परशुराम के सामने एक मौका था। वह अपने लिए शक्ति मांग सकते थे, धन मांग सकते थे, अमरता मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं मांगा। उन्होंने अपने पिता से कहा, मेरी माता को फिर से जीवित कर दीजिए। और यही वह क्षण था जहां इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा भावनात्मक मोड़ आता है। जिस पुत्र ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी मां को खो दिया था, उसी पुत्र ने अपने वरदान में सबसे पहले अपनी मां का जीवन मांगा। कथा के अनुसार जमदग्नि ने अपनी शक्ति से रेणुका को फिर से जीवन प्रदान किया। रेणुका वापस आ गई, मां और पुत्र का रिश्ता फिर से जुड़ गया। लेकिन इस घटना की याद, कथा के अनुसार, हमेशा के लिए उस भूमि से जुड़ गई। और यहीं से कहानी धीरे धीरे हमें लेकर आती है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की उस पवित्र भूमि तक, जहां आज भी रेणुका झील और परशुराम ताल मौजूद हैं। लेकिन परशुराम और उनकी माता की कहानी में अभी एक और अध्याय बाकी है, क्योंकि स्थानीय परंपरा के अनुसार परशुराम अपनी माता से इतना गहरा प्रेम करते थे कि उन्होंने उनके चरणों के पास रहने की इच्छा व्यक्त की। और इसी विश्वास को आज परशुराम ताल से जोड़ा जाता है। लेकिन आखिर यह छोटा सा ताल मां के चरणों से कैसे जुड़ा? और रेणुका झील को माता रेणुका का स्वरूप क्यों माना गया? यह कहानी का अगला हिस्सा है। अब तक की कहानी में हमने जाना कि रेणुका माता और ऋषि जमदग्नि का परिवार किस तरह पौराणिक परंपरा में वर्णित किया जाता है। हमने यह भी जाना कि किस तरह एक कठिन घटना के बाद परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और फिर वरदान मिलने पर सबसे पहले अपनी माता के जीवन की मांग की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहीं से उस स्थान की कहानी शुरू होती है जिसे आज हम रेणुका जी के नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित रेणुका झील आज एक खूबसूरत प्राकृतिक स्थान होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी है। लेकिन स्थानीय मान्यता में यह झील केवल पानी का एक बड़ा स्रोत नहीं है, इसे माता रेणुका से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि झील का आकार भी एक लेटी हुई स्त्री के शरीर जैसा दिखाई देता है। इसी कारण स्थानीय आस्था में इसे रेणुका माता के स्वरूप से जोड़कर देखा जाता है। और इसके ठीक आसपास कई ऐसे स्थान हैं जिनका संबंध रेणुका और परशुराम की कथा से बताया जाता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है परशुराम ताल। यह मुख्य रेणुका झील से छोटा है। पहली नजर में देखने पर शायद कोई व्यक्ति इसे सामान्य तालाब समझ सकता है, लेकिन स्थानीय परंपरा में इसकी पहचान बहुत अलग है। मान्यता है कि यह स्थान परशुराम से जुड़ा हुआ है और इसके पीछे एक बहुत भावुक विचार है, मां रेणुका और उनके पुत्र परशुराम का रिश्ता। कहा जाता है कि जब परशुराम ने अपनी माता को वापस जीवन में पाया तो उनके मन में अपनी माता के प्रति प्रेम और भी गहरा हो गया। वह अपनी माता से दूर नहीं जाना चाहते थे। परंपरा में एक मान्यता यह भी बताती है कि परशुराम ने अपनी माता के चरणों के पास रहने की इच्छा व्यक्त की। इसी कारण मुख्य झील को माता रेणुका का प्रतीक और छोटे ताल को उनके चरणों के पास स्थित परशुराम का प्रतीक माना जाता है। यानी एक बड़ी झील और उसके पास एक छोटा ताल, एक मां और उसका पुत्र। यह सिर्फ एक भौगोलिक दृश्य नहीं रह जाता, भक्तों के लिए ये मां और बेटे के रिश्ते का प्रतीक बन जाता है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। इस पूरी कहानी को हमें दो अलग अलग नजरियों से देखना चाहिए। पहला है पौराणिक और धार्मिक विश्वास और दूसरा है ऐतिहासिक तथा भौगोलिक वास्तविकता। रेणुका झील एक वास्तविक प्राकृतिक झील है। यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर क्षेत्र में मौजूद है। इसके आसपास जंगल, पहाड़ और वन्यजीव क्षेत्र भी हैं। वहीं दूसरी तरफ रेणुका माता और परशुराम से जुड़ी कथाएं भारतीय धार्मिक परंपरा और स्थानीय लोकविश्वास का हिस्सा है। इसलिए जब हम कहते हैं कि परशुराम ताल उनके चरणों का प्रतीक है, तो यह एक धार्मिक और स्थानीय मान्यता है। इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित ऐतिहासिक घटना के रूप में नहीं बताया जाना चाहिए। लेकिन शायद यही इस जगह को और खास बनाता है, क्योंकि हजारों वर्षों से चली आ रही कथाएं
किसी जगह को केवल जमीन और पानी से कहीं ज्यादा बना देती हैं। वह जगह लोगों की यादों का हिस्सा बन जाती है, उनकी आस्था का हिस्सा बन जाती है। और रेणुका जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज जब कोई व्यक्ति यहां आता है तो वह सिर्फ झील देखने नहीं आता, वह मंदिरों में जाता है, माता रेणुका को प्रणाम करता है, परशुराम को याद करता है और उस प्राचीन कथा को महसूस करने की कोशिश करता है जो इस पूरी जगह के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन अगर यह कहानी सिर्फ झील और ताल तक सीमित होती तो शायद इतनी प्रसिद्ध नहीं होती, क्योंकि इस क्षेत्र में हर साल एक ऐसा धार्मिक आयोजन होता है जहां मां और बेटे के इस संबंध को प्रतीकात्मक रूप से फिर से जीवित किया जाता है। एक ऐसा आयोजन जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं और जहां परशुराम अपनी माता रेणुका से मिलने आते हैं। इसे कहा जाता है रेणुका मेला। लेकिन यह मेला शुरू कैसे हुआ, परशुराम की सवारी यहां कैसे पहुंचती है, और उस दिन रेणुका झील के किनारे आखिर क्या होता है, यहीं से अगला हिस्सा और भी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन रेणुका और परशुराम की कहानी को सिर्फ उस एक घटना से समझना आसान नहीं है। परशुराम का जीवन भारतीय पौराणिक परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्हें भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में माना जाता है। उनके हाथ में हमेशा एक परशु दिखाई देता है और इसी कारण उनका नाम पड़ा परशुराम। लेकिन एक महान योद्धा बनने से पहले वह एक पुत्र थे और उनकी पहचान का सबसे भावुक हिस्सा उनकी माता रेणुका से जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार रेणुका और जमदग्नि का आश्रम केवल उनका घर नहीं था, वह तपस्या, शिक्षा और धार्मिक जीवन का स्थान था। उनके पुत्रों का पालन पोषण भी इसी वातावरण में हुआ। परशुराम ने अपने पिता से ज्ञान और शस्त्र विद्या प्राप्त की, लेकिन अपनी माता से उन्हें स्नेह और पारिवारिक प्रेम मिला। इसी वजह से जब उनके जीवन में वह कठिन घटना आई तो उसके बाद भी उनकी पहली इच्छा अपनी माता को वापस पाने की थी। जब जमदग्नि ने परशुराम से वरदान मांगने को कहा तो परशुराम ने अपने लिए धन, शक्ति या कोई राजसत्ता नहीं मांगी। उन्होंने अपनी माता को फिर से जीवित करने का वरदान मांगा। पौराणिक कथा के अनुसार जमदग्नि ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। रेणुका फिर से जीवित हुई और यहीं से इस कहानी का एक महत्वपूर्ण भाव सामने आता है। जिस घटना में मां और बेटे के बीच सबसे बड़ा दुख आया था, उसी के बाद परशुराम ने अपनी मां को वापस पाने की इच्छा सबसे पहले रखी। समय बीतता गया, परशुराम आगे चलकर महान योद्धा बने। उनकी कथाएं भारत के अलग अलग हिस्सों में फैलती गईं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के सिरमौर क्षेत्र में उनकी माता रेणुका की स्मृति एक खास स्थान से जुड़ गई। वह स्थान है रेणुका झील। स्थानीय धार्मिक परंपरा में इस झील को माता रेणुका से जोड़ा जाता है। झील का आकार भी कई लोगों को एक लेटी हुई स्त्री की आकृति जैसा दिखाई देता है। इसी कारण स्थानीय आस्था में इसे माता रेणुका के स्वरूप के रूप में देखा जाता है। लेकिन इस स्थान की सबसे खास बात सिर्फ झील नहीं है। इसके पास ही एक छोटा जलाशय मौजूद है जिसे परशुराम ताल कहा जाता है, और यहीं से मां और बेटे की कहानी एक बार फिर सामने आती है। स्थानीय मान्यता के अनुसार परशुराम अपनी माता से अलग नहीं होना चाहते थे। उनके मन में अपनी माता के प्रति इतना गहरा प्रेम था कि उन्होंने उनके चरणों के पास रहने की इच्छा व्यक्त की। इसी विश्वास के कारण परशुराम ताल को माता रेणुका के चरणों के पास स्थित परशुराम के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। सोचिए, एक विशाल झील जिसे माता रेणुका से जोड़ा जाता है, और उसके पास एक छोटा ताल जिसे उनके पुत्र परशुराम से जोड़ा जाता है। एक मां और उसका बेटा, एक ही भूमि पर, एक ऐसी कहानी की याद जिसे लोग पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं। हालांकि यहां एक बात समझना जरूरी है, रेणुका झील और परशुराम ताल वास्तविक भौगोलिक स्थान है, लेकिन इन दोनों को माता रेणुका और भगवान परशुराम से जोड़ने वाली बातें धार्मिक परंपराओं और स्थानीय मान्यताओं का हिस्सा हैं। यही अंतर इस कहानी को और दिलचस्प बनाता है, क्योंकि इतिहास हमें जगह दिखाता है और परंपरा उस जगह से जुड़ी कहानी सुनाती है। आज जब कोई व्यक्ति रेणुका जी पहुंचता है तो वह सिर्फ एक प्राकृतिक झील नहीं देखता, वह मंदिर देखता है, श्रद्धालुओं को देखता है, माता रेणुका की पूजा देखता है, और उसी भूमि पर परशुराम की स्मृति भी महसूस करता है। लेकिन इस मां और बेटे के संबंध को हर साल एक खास धार्मिक परंपरा के माध्यम से फिर से याद किया जाता है। एक ऐसा आयोजन जिसमें दूर दूर से लोग रेणुका जी पहुंचते हैं और परशुराम की प्रतीकात्मक यात्रा अपनी माता से मिलने आती है। इस आयोजन का नाम है रेणुका मेला। लेकिन आखिर यह मेला कैसे शुरू हुआ? परशुराम की यात्रा कहां से आती है?
और जब वह रेणुका झील तक पहुंचते हैं तो वहां क्या होता है? यही हमारी कहानी का अगला और बेहद खास हिस्सा है। रेणुका झील और परशुराम ताल की कहानी को समझने के बाद अब हमें उस परंपरा की तरफ चलना होगा जहां मां और बेटे का यह रिश्ता हर साल लोगों के सामने फिर से जीवित होता है। इस परंपरा का सबसे बड़ा हिस्सा है रेणुका मेला। हर साल हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में होने वाला यह मेला केवल एक सामान्य उत्सव नहीं माना जाता। यह माता रेणुका और उनके पुत्र परशुराम के मिलन से जुड़ी धार्मिक परंपरा है। लेकिन इस परंपरा को समझने के लिए हमें एक बार फिर उस कहानी को याद करना होगा। पौराणिक कथा के अनुसार परशुराम अपनी माता से बहुत प्रेम करते थे। उनके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी घटनाएं क्यों न हुई हो, माता रेणुका का स्थान हमेशा अलग रहा। इसी भाव को आज भी रेणुका मेले में याद किया जाता है। परंपरा के अनुसार जब मेले का समय आता है तो भगवान परशुराम की प्रतिमा या उनकी प्रतीकात्मक सवारी को एक पालकी में सजाया जाता है। यह पालकी जामू कोटी क्षेत्र से रेणुका जी की ओर लाई जाती है। रास्ते में लोग इस यात्रा का स्वागत करते हैं, ढोल बजते हैं, लोग धार्मिक गीत गाते हैं और श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते जाते हैं। जैसे जैसे पालकी रेणुका जी की ओर बढ़ती है वैसे वैसे माहौल भी बदलता जाता है। लोगों के लिए यह केवल एक यात्रा नहीं होती, यह एक बेटे का अपनी मां से मिलने जाना है। और जब परशुराम की सवारी रेणुका जी पहुंचती है तो मां और बेटे के इस प्रतीकात्मक मिलन का मुख्य आयोजन होता है। यहीं पर कहानी और वर्तमान समय एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। एक तरफ हजारों साल पुरानी पौराणिक कथा और दूसरी तरफ आज के लोग, लेकिन दोनों के बीच एक चीज समान है, माता और पुत्र का रिश्ता। कहा जाता है कि इस अवसर पर परशुराम की सवारी रेणुका झील के पास पहुंचती है। धार्मिक अनुष्ठान होते हैं और श्रद्धालु इस पवित्र मिलन के साक्षी बनते हैं। इस दौरान रेणुका झील का महत्व और भी बढ़ जाता है। जिस झील को स्थानीय आस्था में माता रेणुका का स्वरूप माना जाता है, उसी के सामने उनका पुत्र परशुराम उपस्थित होता है। यानी जिस मां की कहानी हमने शुरुआत में सुनी थी, उसी मां और बेटे की कहानी आज भी एक परंपरा के रूप में दोहराई जाती है। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है, परशुराम की यात्रा केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, यह सिरमौर की संस्कृति का भी हिस्सा बन चुकी है। मेले के दौरान आसपास के गांवों से लोग आते हैं, दुकानें लगती हैं, स्थानीय लोग अपने सामान और उत्पाद लेकर पहुंचते हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं और पूरा क्षेत्र एक बड़े उत्सव में बदल जाता है। लेकिन इस पूरे आयोजन के पीछे सबसे महत्वपूर्ण भावना मां और बेटे का मिलन ही रहती है। इसीलिए रेणुका मेला सिर्फ एक मेला नहीं लगता, यह उस कहानी की जीवित याद जैसा दिखाई देता है जो पीढ़ियों से लोगों के बीच चली आ रही है। अब जरा उस छोटे से जलाशय की तरफ वापस चलते हैं, परशुराम ताल। जब आप रेणुका झील और उसके आसपास के क्षेत्र को देखते हैं तो यह समझना आसान हो जाता है कि स्थानीय परंपरा में इन दोनों जलाशयों को एक साथ क्यों देखा जाता है। बड़ी झील माता रेणुका और छोटा ताल उनके पुत्र परशुराम, एक मां जिसके चरणों में बेटा रहना चाहता है। और यही विचार परशुराम ताल को इस पूरी कहानी का एक खास हिस्सा बना देता है। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? नहीं, क्योंकि रेणुका जी के आसपास केवल झील और ताल ही नहीं है। यहां मंदिर है, पुराने धार्मिक स्थल हैं, वन क्षेत्र है और ऐसी कई स्थानीय परंपराएं हैं जो इस जगह को साधारण पर्यटन स्थल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बनाती हैं। अब सवाल यह है, रेणुका माता की पूजा इस क्षेत्र में कब से होती आ रही है? यह स्थान धार्मिक रूप से इतना महत्वपूर्ण कैसे बना? और आज यहां आने वाला व्यक्ति कौन कौन से ऐसे स्थान देख सकता है जो इस पूरी कहानी से जुड़े हुए हैं? इन सवालों के जवाब हमें रेणुका जी के अगले अध्याय में मिलेंगे। अब तक हमने जाना कि रेणुका झील और परशुराम ताल सिर्फ दो जलाशयों के नाम नहीं है। स्थानीय आस्था में इनके पीछे एक मां और बेटे की कहानी जुड़ी हुई है। लेकिन अगर आप वास्तव में रेणुका जी पहुंचे तो आपको समझ आएगा कि इस जगह की पहचान सिर्फ इन दोनों जलाशयों तक सीमित नहीं है। झील के आसपास मंदिर है, धार्मिक स्थल है, घने जंगल है और पहाड़ों से घिरा हुआ ऐसा वातावरण है जो इस जगह को अपने आप में खास बना देता है। रेणुका जी का धार्मिक महत्व मुख्य रूप से माता रेणुका से जुड़ा हुआ है। लोग यहां माता के दर्शन करने आते हैं, उनकी पूजा करते हैं
और झील के आसपास अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। लेकिन यहां एक और बात ध्यान देने वाली है। रेणुका झील का आकार बहुत अलग दिखाई देता है। दूर से देखने पर इसका फैलाव एक लंबी आकृति जैसा दिखाई देता है। स्थानीय लोगों के बीच इसे माता रेणुका की आकृति से जोड़ने की परंपरा रही है। इसी कारण झील को केवल प्राकृतिक सुंदरता के रूप में नहीं देखा जाता, यहां पानी भी आस्था का हिस्सा बन जाता है। और जब नजर पास के छोटे जलाशय की तरफ जाती है तो परशुराम ताल दिखाई देता है। यहीं पर कहानी का एक सुंदर प्रतीक सामने आता है। एक तरफ मां का विशाल स्वरूप और दूसरी तरफ उनके चरणों के पास पुत्र का छोटा सा स्थान। यह विश्वास परशुराम के अपनी माता के प्रति प्रेम को दर्शाता है। हालांकि यह एक धार्मिक मान्यता है, लेकिन इसी मान्यता ने इस पूरे क्षेत्र की पहचान को आकार दिया है। अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पहली बार यहां आता है तो उसे शायद केवल एक सुंदर झील और पहाड़ दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही उसे रेणुका और परशुराम की कथा सुनाई जाती है, उसी जगह का अर्थ बदल जाता है। झील सिर्फ झील नहीं रहती, वह माता रेणुका का प्रतीक बन जाती है। और पास का ताल परशुराम की याद से जुड़ जाता है। रेणुका जी के आसपास का प्राकृतिक क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है। यहाँ का वातावरण शांत है, पेड़ पौधे और पहाड़ इस जगह को घेरते हैं। रेणुका वन्यजीव अभयारण्य भी इसी क्षेत्र में स्थित है। इस वजह से यहाँ धार्मिक पर्यटन के साथ साथ प्राकृतिक पर्यटन भी देखने को मिलता है। एक तरफ लोग माता रेणुका के दर्शन करने आते हैं और दूसरी तरफ प्रकृति को देखने वाले लोग झील और आसपास के जंगलों का आनंद लेते हैं। यानी एक ही जगह पर धर्म, प्रकृति, इतिहास और लोक परंपरा, चारों चीजें एक साथ दिखाई देती हैं। लेकिन रेणुका जी की कहानी में सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। हमने माता रेणुका और परशुराम की पौराणिक कथा सुनी, हमने जमदग्नि ऋषि और उनके पुत्रों की कहानी सुनी, हमने उस कठिन घटना के बारे में जाना जब परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा मानी, और फिर हमने देखा कि किस तरह उसी कहानी का संबंध आज के रेणुका झील और परशुराम ताल से जोड़ा जाता है। लेकिन क्या इन सभी घटनाओं का ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद है? क्या हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हजारों साल पहले यहां वही घटनाएं हुई थीं? यहां हमें आस्था और इतिहास के बीच का अंतर समझना होगा। इतिहास प्रमाणों पर आधारित होता है, जबकि पौराणिक कथाएं धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के माध्यम से पीढ़ियों तक पहुंचती हैं। रेणुका जी की कहानी में दोनों चीजें साथ दिखाई देती हैं। झील वास्तविक है, ताल वास्तविक है, मंदिर और मेले की परंपराएं भी वास्तविक हैं, लेकिन इन स्थानों को परशुराम और रेणुका की प्राचीन कथा से जोड़ने वाली बातें धार्मिक विश्वास और स्थानीय परंपरा का हिस्सा हैं। और यही बात इस जगह को खास बनाती है, क्योंकि यहां एक प्राचीन कथा आज भी एक जीवित परंपरा के रूप में दिखाई दे रही है। अब हमारी कहानी आगे बढ़ेगी माता रेणुका के मंदिर और इस पूरे क्षेत्र की धार्मिक परंपराओं की ओर। यहीं से हमें समझ आएगा कि रेणुका जी आज भी इतने लोगों के लिए क्यों खास है। अब तक हमारी कहानी हमें एक बहुत खास जगह तक ले आई है। हमने रेणुका झील के बारे में जाना, परशुराम ताल के बारे में जाना और माता रेणुका तथा भगवान परशुराम के संबंध को समझा। लेकिन रेणुका जी को समझने के लिए यहाँ की धार्मिक परंपराओं को भी जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ आस्था केवल झील तक सीमित नहीं है। रेणुका जी में माता रेणुका का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं। कोई मनोकामना लेकर आता है तो कोई अपने परिवार के साथ माता का आशीर्वाद लेने आता है। और जब कोई मंदिर के सामने खड़ा होकर आसपास देखता है तो उसे समझ आता है कि यह जगह इतनी खास क्यों लगती है। सामने झील, चारों तरफ पहाड़ और हरियाली से घिरा हुआ शांत वातावरण। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति और आस्था एक ही जगह पर मिल गए हों। लेकिन रेणुका जी की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक परंपराओं में से एक हमें फिर परशुराम तक लेकर जाती है। याद कीजिए, कथा के अनुसार परशुराम ने अपनी माता को वापस जीवन देने का वरदान मांगा था और स्थानीय मान्यता में उनका अपनी माता से संबंध आज भी जीवित माना जाता है। इसी भावना का सबसे बड़ा प्रतीक है रेणुका मेला। मेले के समय रेणुका जी का पूरा क्षेत्र उत्सव में बदल जाता है। लोग दूर दूर से आते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, स्थानीय बाजार सजते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान परशुराम की सवारी अपनी माता से मिलने के लिए आती है। परंपरा के अनुसार परशुराम की पालकी जामू कोटी से रेणुका जी की ओर लाई जाती है।
रास्ते में लोग उसका स्वागत करते हैं, ढोल और पारंपरिक वाद्य बजते हैं, श्रद्धालु यात्रा में शामिल होते हैं और धीरे धीरे यह यात्रा रेणुका झील की ओर बढ़ती है। अब इस दृश्य की कल्पना कीजिए, चारों तरफ पहाड़, सामने झील, हजारों श्रद्धालु और उनके बीच भगवान परशुराम की सजी हुई पालकी। श्रद्धालुओं के लिए यह केवल एक यात्रा नहीं होती, ये एक बेटे का अपनी मां से मिलने जाना है। जब परशुराम की सवारी रेणुका जी पहुंचती है तो धार्मिक परंपरा के अनुसार उनका माता रेणुका से मिलन कराया जाता है। इसीलिए रेणुका मेला केवल एक सामान्य मेला नहीं माना जाता, यह माता और पुत्र के मिलन का उत्सव है। और यहां हमारी पूरी कहानी एक सुंदर चक्र बनाती है। एक तरफ पौराणिक कथा में मां और बेटे के बीच आया कठिन समय, दूसरी तरफ आज उसी मां और बेटे के मिलन को हर साल याद करने वाली परंपरा। समय बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन कहानी आज भी जीवित है। लोग इसे सुनते हैं, मानते हैं और अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। यही कारण है कि रेणुका जी आज केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, किसी के लिए यह माता रेणुका की पवित्र भूमि है, किसी के लिए परशुराम की कहानी से जुड़ा स्थान और किसी के लिए हिमाचल की एक खूबसूरत झील। लेकिन इस जगह की कहानी में अभी एक और महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। हमें अब समझना होगा कि रेणुका झील और परशुराम ताल की वास्तविक भौगोलिक पहचान क्या है और स्थानीय मान्यताओं ने इन दोनों स्थानों को माता और पुत्र से कैसे जोड़ दिया। यही हमारी कहानी का अगला हिस्सा होगा। अब हमारी कहानी उस जगह तक पहुंच चुकी है जहां पौराणिक कथा और आज का वास्तविक रेणुका जी एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। रेणुका झील सिरमौर जिले की एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक झील है। इसके चारों तरफ पहाड़ और हरियाली है। झील का शांत पानी और उसके आसपास का प्राकृतिक वातावरण इसे देखने वाले हर व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन इस जगह की पहचान केवल इसकी सुंदरता से नहीं है। रेणुका झील के साथ सदियों से धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। स्थानीय परंपरा में इसे माता रेणुका का स्वरूप माना जाता है और यही कारण है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए झील का महत्व किसी सामान्य पर्यटन स्थल से बहुत अधिक है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, झील के पास मौजूद उस छोटे जलाशय पर जिसे हम परशुराम ताल के नाम से जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति इसकी कहानी नहीं जानता तो शायद उसके लिए यह सिर्फ एक छोटा ताल होगा। लेकिन जब उसे माता रेणुका और परशुराम की कथा बताई जाती है तो वही ताल एक प्रतीक बन जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार परशुराम अपनी माता के चरणों के पास रहना चाहते थे। इसी भावना के कारण परशुराम ताल को माता रेणुका के चरणों के पास स्थित परशुराम के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यानी बड़ी झील मां और उसके पास छोटा ताल बेटा। इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसमें एक बहुत साधारण लेकिन गहरा भाव छिपा है, मां के प्रति पुत्र का प्रेम। अब अगर हम इस जगह को धार्मिक नजरिए से देखें तो हर चीज एक कहानी सुनाती हुई लगती है। झील माता रेणुका की याद दिलाती है, परशुराम ताल उनके पुत्र की, मंदिर माता की पूजा की याद दिलाते हैं और रेणुका मेला मां और बेटे के मिलन की। लेकिन अगर हम इसे इतिहास और भूगोल के नजरिए से देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग है। रेणुका झील एक वास्तविक प्राकृतिक जलाशय है। यह सिरमौर जिले में मौजूद है। इसके आसपास रेणुका वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र भी है। इस पूरे क्षेत्र में प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता देखने को मिलती है। यानी यहां आने वाला व्यक्ति एक ही यात्रा में कई अलग अलग अनुभव प्राप्त कर सकता है। वह मंदिर जा सकता है, झील देख सकता है, परशुराम ताल देख सकता है, आसपास के जंगल और पहाड़ देख सकता है और अगर मेले के समय आए तो स्थानीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को भी करीब से देख सकता है। यही वजह है कि रेणुका जी की पहचान केवल एक धार्मिक स्थल के रूप में नहीं बनी। यह एक ऐसा स्थान बन गया जहां प्रकृति और संस्कृति साथ दिखाई देती हैं। लेकिन यहां एक जरूरी बात फिर से समझनी चाहिए। माता रेणुका और भगवान परशुराम की कथा भारतीय पौराणिक और धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। इन कथाओं के अलग अलग संस्करण भी अलग स्थानों पर मिलते हैं। इसलिए जब हम इस कहानी को सुनाते हैं तो इसे आस्था और परंपरा के रूप में समझना चाहिए, न कि हर घटना को आधुनिक इतिहास की तरह प्रमाणित तथ्य मानना चाहिए। लेकिन शायद यही बात इस कहानी को और रोचक बनाती है, क्योंकि एक तरफ हमारे सामने वास्तविक झील है, वास्तविक पहाड़ है
वास्तविक मंदिर हैं, और दूसरी तरफ उन सबके साथ जुड़ी हजारों वर्षों से चली आ रही एक कथा है। किसी जगह की पहचान सिर्फ उसके पत्थरों और पानी से नहीं बनती, उस जगह से जुड़ी लोगों की यादें, उनकी आस्था और उनकी परंपराएं भी उसे पहचान देती हैं। रेणुका जी इसका एक सुंदर उदाहरण है। लेकिन अभी हमारी कहानी का सबसे भावुक हिस्सा बाकी है, क्योंकि हमने अभी तक केवल यह जाना है कि परशुराम अपनी माता से मिलने की परंपरा आज भी कैसे जीवित है। अब हमें यह समझना है कि इस माँ और बेटे के मिलन का महत्व भक्तों के लिए इतना बड़ा क्यों है, और आखिर क्यों हर साल हजारों लोग इस कहानी को फिर से देखने और महसूस करने के लिए रेणुका जी पहुंचते हैं। यहीं से हमारी कहानी अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ेगी। अब तक हमने रेणुका जी की कहानी के लगभग हर महत्वपूर्ण हिस्से को समझ लिया है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। आखिर आज के समय में इस पूरी कहानी का महत्व क्या है? क्यों लोग इतनी दूर से रेणुका जी आते हैं? क्यों माता रेणुका और परशुराम का नाम यहाँ इतनी श्रद्धा के साथ लिया जाता है? और क्यों हर साल होने वाला रेणुका मेला हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है? इसका जवाब शायद केवल धर्म में नहीं है, इसके पीछे एक भावना भी है, परिवार की, माँ और बेटे की। अगर हम पूरी कहानी को ध्यान से देखें तो इसमें कई कठिन और रहस्यमय घटनाएं हैं। जमदग्नि ऋषि का कठोर आदेश, पुत्रों का विरोध, परशुराम का आज्ञा पालन, और उसके बाद अपनी मां को वापस जीवन देने की उनकी इच्छा। यही आखिरी घटना इस कहानी को एक अलग अर्थ देती है। परशुराम के लिए उनकी मां केवल एक पात्र नहीं थी, वह उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। और शायद यही कारण है कि स्थानीय परंपरा में उनका संबंध रेणुका जी से इतना गहरा माना जाता है। जब कोई श्रद्धालु रेणुका झील के किनारे खड़ा होता है तो वह केवल पानी नहीं देख रहा होता, वह उस पूरी कथा को याद कर रहा होता है। एक ऐसी मां को जिसका नाम इस झील के साथ जुड़ा हुआ है, एक ऐसे बेटे को जिसका नाम पास के परशुराम ताल से जुड़ा हुआ है, और एक ऐसी परंपरा को जो हर साल दोनों के मिलन को याद करती है। यही वजह है कि रेणुका मेला इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा बन जाता है। जब परशुराम की पालकी अपनी माता से मिलने के लिए आती है तो श्रद्धालुओं के लिए वह सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं होता, वह प्रतीकात्मक रूप से एक बेटे का अपनी मां के पास वापस आना होता है। सोचिए, एक ऐसी कथा जिसमें कभी मां और बेटे के बीच एक भयानक घटना हुई थी, और आज उसी मां और बेटे के मिलन को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यही समय के साथ बदलती हुई परंपरा की ताकत है। कहानी का हर व्यक्ति इसे अपने तरीके से समझ सकता है। कोई इसे माता पिता और बच्चों के रिश्ते की कहानी मानता है, कोई इसे आज्ञा और कर्तव्य की कहानी समझता है, कोई इसे भक्ति की कहानी मानता है, और कोई इसे केवल एक प्राचीन पौराणिक कथा के रूप में देखता है। लेकिन सभी नजरियों के बावजूद एक चीज समान रहती है, माता रेणुका का नाम और उनका अपने पुत्र परशुराम से जुड़ा हुआ संबंध। आज रेणुका जी आने वाला व्यक्ति एक साथ कई चीजें देख सकता है। वह झील की प्राकृतिक सुंदरता देख सकता है, मंदिर में पूजा कर सकता है, परशुराम ताल देख सकता है, आसपास के जंगलों और पहाड़ियों का आनंद ले सकता है, और अगर सही समय पर आए तो रेणुका मेले की परंपरा का हिस्सा भी बन सकता है। यही कारण है कि यह जगह धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात शायद यही है कि आज हमारे पास आधुनिक दुनिया है, मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, शहरों की तेज जिंदगी है, लेकिन फिर भी लोग इन पहाड़ों के बीच आकर एक हजारों साल पुरानी कहानी को सुनना और याद करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि कहानियां केवल अतीत के बारे में नहीं होती, कई बार वे हमें हमारे रिश्तों के बारे में बताती हैं, हमारी भावनाओं के बारे में बताती हैं, और यह याद दिलाती हैं कि इंसान कितना भी आधुनिक क्यों न हो जाए, मां और बेटे का रिश्ता हमेशा विशेष रहेगा। रेणुका जी की कहानी भी शायद इसी वजह से आज तक जीवित है। एक झील, एक ताल, एक मंदिर, एक मेला, और इनके पीछे छिपी एक मां और बेटे की कथा। लेकिन अब हमारी कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि रेणुका झील क्या है या परशुराम ताल क्यों प्रसिद्ध है। असली सवाल यह है कि इस पूरी कहानी से हम आज क्या समझ सकते हैं, और क्यों हिमाचल की पहाड़ियों में मौजूद यह छोटी सी जगह इतने बड़े इतिहास, विश्वास और भावनाओं को अपने अंदर समेटे हुए है। इसका जवाब
हमारी कहानी के आखिरी हिस्से में मिलेगा। तो आखिर रेणुका जी की इस पूरी कहानी का अर्थ क्या है? एक तरफ हमारे सामने है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की खूबसूरत रेणुका झील, उसके पास मौजूद परशुराम ताल, माता रेणुका का मंदिर, घने पहाड़ और जंगल, और दूसरी तरफ इन सबके साथ जुड़ी एक प्राचीन पौराणिक परंपरा, एक ऐसी कहानी जिसमें एक ऋषि है, एक मां है, उनके पुत्र हैं, एक कठिन आदेश है, और सबसे बढ़कर एक मां और बेटे का रिश्ता है। पौराणिक कथा के अनुसार रेणुका अपने पति जमदग्नि के साथ आश्रम में रहती थी। उनके पुत्रों में सबसे छोटे थे राम। यही राम आगे चलकर भगवान परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। कथा में एक ऐसा समय आया जब जमदग्नि ने अपने पुत्रों के सामने अपनी माता के विरुद्ध कठोर आदेश रखा। बड़े पुत्रों ने इसे मानने से इनकार कर दिया, लेकिन परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा स्वीकार की। इसके बाद जब उन्हें वरदान मांगने का अवसर मिला तो उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने अपनी माता को वापस जीवन देने का वरदान मांगा। यही घटना इस पूरी कथा को एक अलग भाव देती है, क्योंकि अंत में परशुराम की सबसे बड़ी इच्छा अपनी माता को वापस पाना थी, और इसी माता रेणुका के नाम से आज हिमाचल में एक पूरी जगह जानी जाती है, रेणुका झील। स्थानीय आस्था में इस झील को माता रेणुका का स्वरूप माना जाता है, और इसके पास मौजूद परशुराम ताल को उनके पुत्र परशुराम से जोड़ा जाता है। मान्यता के अनुसार परशुराम अपनी माता के चरणों के पास रहना चाहते थे, इसीलिए परशुराम ताल को माता के चरणों के पास उनके पुत्र की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। अब अगर आप वहां खड़े होकर दोनों स्थानों को देखें तो शायद आपको यह सिर्फ एक झील और एक ताल दिखाई दे, लेकिन कहानी जानने के बाद उनका अर्थ बदल जाता है। झील माता का प्रतीक बन जाती है, ताल पुत्र का, और उनके बीच की दूरी एक रिश्ते की कहानी बन जाती है। यही वजह है कि रेणुका जी सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति और परंपरा साथ दिखाई देती है, जहां एक तरफ शांत पानी है और दूसरी तरफ सदियों पुरानी आस्था, जहां एक तरफ मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं और दूसरी तरफ पहाड़ों की शांति। और जब रेणुका मेला आता है तो यह पूरी कहानी एक बार फिर लोगों के सामने जीवित हो जाती है। परशुराम की सवारी अपनी माता से मिलने आती है, श्रद्धालु उस यात्रा में शामिल होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, और मां बेटे के इस प्रतीकात्मक मिलन को श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। शायद यही किसी कहानी की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वह सिर्फ किताब के पन्नों में बंद नहीं रहती, वह लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। एक पीढ़ी उसे दूसरी पीढ़ी को सुनाती है। एक बच्चा अपनी दादी या नानी से यह कहानी सुनता है, फिर वही बच्चा बड़ा होकर किसी और को यह कहानी सुनाता है, और इसी तरह कहानियां समय के साथ आगे बढ़ती रहती हैं। आज के आधुनिक समय में जब हम हर चीज को सबूत और आंकड़ों से समझना चाहते हैं, तब भी ऐसी पौराणिक कहानियां लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका महत्व हमेशा केवल यह साबित करना नहीं होता कि घटना कब और कैसे हुई। कई बार इनका महत्व उस भावना में होता है जो लोगों को किसी स्थान से जोड़ती है। रेणुका जी भी इसका एक सुंदर उदाहरण है। यहां झील वास्तविक है, ताल वास्तविक है, मंदिर वास्तविक है, मेले की परंपरा वास्तविक है, लेकिन इन सबके साथ जुड़ी पौराणिक कथा आस्था और स्थानीय परंपरा का हिस्सा है। इसलिए जब भी आप इस कहानी को सुने तो इसे उसी नजरिए से समझें। यह केवल इतिहास की कहानी नहीं है, यह एक धार्मिक परंपरा है, एक लोक कथा है, और सबसे बढ़कर एक मां और बेटे की कहानी है। तो अगली बार जब आप हिमाचल प्रदेश की उन पहाड़ियों में जाएं और रेणुका झील के शांत पानी को देखें, तो शायद आपको वहां सिर्फ एक झील दिखाई न दे, शायद आपको उस पानी में एक मां की कहानी दिखाई दे, उसके पास के परशुराम ताल में एक बेटे की भक्ति दिखाई दे, और आसपास के पहाड़ों में उन हजारों लोगों की आस्था सुनाई दे जो पीढ़ियों से इस कहानी को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। यही है रेणुका जी की कहानी, एक झील की कहानी, एक ताल की कहानी, एक मां की कहानी और उसके पुत्र परशुराम की कहानी। और शायद इसीलिए आज भी रेणुका झील के किनारे खड़े होकर जब कोई श्रद्धालु माता रेणुका को याद करता है तो उसके मन में एक ही भावना आती है,
माँ और पुत्र का रिश्ता समय से भी बड़ा होता है। लेकिन रेणुका जी की कहानी सिर्फ उस प्राचीन कथा तक सीमित नहीं है। आज भी जब कोई व्यक्ति सिरमौर की पहाड़ियों में पहुंचता है तो उसे एक ऐसी जगह दिखाई देती है जहां प्रकृति और आस्था साथ साथ चलती हैं। रेणुका झील के शांत पानी के आसपास सुबह का वातावरण बेहद अलग महसूस होता है। चारों तरफ हरियाली, दूर दिखाई देते पहाड़ और झील के ऊपर पड़ती सूर्य की रोशनी। इसी वातावरण में श्रद्धालु माता रेणुका को याद करते हैं। कुछ लोग मंदिर में पूजा करते हैं, कुछ झील के किनारे बैठते हैं और कुछ लोग बस इस जगह की शांति को महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप यहां पहली बार आए हैं तो एक चीज जरूर ध्यान देने वाली है। इस जगह को समझने के लिए सिर्फ आंखों से देखना काफी नहीं है, इसके पीछे की कहानी जानना भी जरूरी है। क्योंकि कहानी के बिना रेणुका झील सिर्फ एक खूबसूरत झील है, लेकिन कहानी जानने के बाद वही झील माता रेणुका से जुड़ा एक पवित्र स्थान बन जाती है। और जब आप उसके पास परशुराम ताल देखते हैं तो आपको माँ और बेटे की पूरी कथा फिर से याद आने लगती है। यही कारण है कि यहां आने वाले कई लोग सिर्फ घूमने नहीं आते, वे इस स्थान से जुड़ी आस्था को महसूस करने आते हैं। और शायद यही किसी पवित्र स्थान की सबसे बड़ी पहचान है। उसका महत्व केवल उसकी उम्र में नहीं बल्कि उन लोगों में होता है जो आज भी उसे याद रखते हैं। रेणुका जी की कहानी भी इसी वजह से आज तक चली आ रही है। एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को सुनाई, दूसरी ने तीसरी को, और आज हम भी उसी कहानी को सुन रहे हैं। समय बदलता रहेगा, शहर बदलेंगे, नई सड़कें बनेंगी, नई तकनीक आएगी, लेकिन जब तक लोग इस कहानी को याद करते रहेंगे, रेणुका झील और परशुराम ताल की पहचान भी बनी रहेगी। और शायद यही इस जगह का सबसे खूबसूरत रहस्य है कि यहां पानी से ज्यादा एक कहानी बहती है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक मां है, एक पुत्र है और हजारों वर्षों से चली आ रही आस्था है। और शायद यही वजह है कि रेणुका जी को केवल एक जगह के रूप में देखना सही नहीं होगा। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, कुछ रिश्ते समय से कभी पुराने नहीं होते। माता और पुत्र का रिश्ता भी ऐसा ही है। आज जब कोई रेणुका झील के किनारे खड़ा होता है तो उसके सामने सिर्फ पानी नहीं होता, उसके सामने एक पूरी परंपरा होती है। एक ऐसी परंपरा जिसे लोगों ने सदियों से अपने विश्वास में संभाल कर रखा है। और शायद अगली बार जब आप हिमाचल की इन पहाड़ियों में आएं और रेणुका झील का शांत पानी देखें तो कुछ पल रुककर जरूर सोचिएगा कि इस शांत पानी के साथ कितनी पीढ़ियों की यादें जुड़ी हुई हैं। यही है रेणुका जी, एक झील, एक ताल, एक मंदिर, एक मेला, और सबसे बढ़कर एक मां और उसके पुत्र की अमर कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें आगे बढ़ाना भी हमारी जिम्मेदारी है। और शायद किसी दिन आप खुद रेणुका जी पहुंचकर इस कहानी को अपनी आंखों से महसूस करें। तब तक के लिए जय माता रेणुका, जय भगवान परशुराम। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।